RJ Classes 2.0 आरजे क्लासेस 2.0 में आपका हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। मैं आयुष मिश्रा आप लोगों को 2 क्लासेस पढ़ा चुका हूं। नंबर सिस्टम का जो पूरा बेस है वो मैंने बता दिया है। आज हम लोग एक्सरसाइज करेंगे नंबर सिस्टम की। तो पहला क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? पहला ऑप्शन है, एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। एक ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य है। दूसरा ऑप्शन नोट कर लिए। जीरो ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। जीरो ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक। ठीक, फिर तीसरा ऑप्शन नोट कर लीजिए। यदि P गुणे क्यों, यदि P गुणे क्यों, P इंटू क्यों सम है, यदि P इंटू क्यों सम है तो P और Q हमेशा हमेशा यदि P इंटू Q सम है तो P और Q हमेशा सम होंगे, ठीक। एक ये है। और एक ऑप्शन और, ऑप्शन नंबर डी क्या है? 2√2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है। ध्यान से देखना भाई लोगों। क्वेश्चन कह रहा है, प्रश्न जो है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, ये आप लोगों को बताना है इसमें से कौन सा सही नहीं है। ठीक, तो पहला पढ़िए ध्यान से। एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, ये सही है या गलत? बताइए, ये सही है कि गलत? तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट है। कैसा है? सही है। हमें ढूंढना क्या है? कौन सा गलत नहीं है, मतलब कौन सा सही नहीं है, यही पूछ रहा है। कौन सा गलत है वो ढूंढना है हमको इसमें। ठीक, तो दूसरा क्या कह रहा है? जीरो ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। हमने ये आपको नंबर लाइन पर बताया था। जीरो ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। जीरो ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। हमने बताया था जीरो के दाहिने साइड हमारी धनात्मक संख्या है, जीरो के बाएं साइड हमारी ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। जीरो एक ना तो धनात्मक और ना ही ऋणात्मक संख्या है, ये बताया था। तो ये भी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो गया। कैसा? राइट ऑप्शन है ये हमारा। फिर कह रहा है, यदि P गुणे Q सम है, यदि P गुणे Q सम है तो P और Q हमेशा सम होंगे। यदि P गुणे Q सम है तो P और Q हमेशा सम होंगे।
ये ऑप्शन आपको देखना है कैसा सही है कि गलत है। तो पी मान लो एक ऑड नंबर हो और क्यू एक इवन नंबर हो, तो ऑड और इवन की गुणा करने पर क्या आता है? इवन। ठीक, इवन। और ऑड और इवन की गुणा करने पर इवन आता है। ठीक, लेकिन ये कह रहा है यदि P और Q सम है तो P और Q हमेशा सम होंगे। ये ऑप्शन तुम्हारा जो है गलत हो जाएगा। ठीक, √2 एक अपरिमेय संख्या है। हाँ, √2 एक अपरिमेय संख्या है, ये भी आपका राइट ऑप्शन है। तो इसमें आपका सही क्वेश्चन सही आंसर क्या है इसका, इस सवाल का? ऑप्शन नंबर सी। यदि P और Q सम है तो P और Q हमेशा सम होंगे, ये ऑप्शन गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक, दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है यदि √n यदि n एक प्राकृतिक संख्या है, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो √n √n है। ये क्वेश्चन कह रहा है यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो √n है। ऑप्शन सुनिएगा, ऑप्शन सुनिएगा। पहला ऑप्शन है हमेशा एक प्राकृतिक संख्या। पहला क्या है? हमेशा एक प्राकृतिक संख्या। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी नोट करना, हमेशा एक परिमेय संख्या। हमेशा एक परिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी नोट कीजिएगा, हमेशा एक अपरिमेय संख्या। हमेशा एक अपरिमेय संख्या। ठीक, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी नोट करना, या तो एक प्राकृतिक संख्या या एक अपरिमेय संख्या। या तो एक प्राकृतिक संख्या या तो एक अपरिमेय संख्या। ये तुम्हारे चार ऑप्शन है। इसमें बताना है यदि n एक प्राकृतिक संख्या है, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो n √n है, बताना है। इसमें √n क्या है?
हमेशा एक प्राकृतिक संख्या रहेगी, हमेशा एक परिमेय संख्या होगी, हमेशा एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक, या तो एक प्राकृतिक संख्या या तो एक अपरिमेय संख्या। तो इसका एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं। अब इसमें जो है हमेशा एक प्राकृतिक संख्या होगी क्या, रूट एन, नहीं, ये ऑप्शन गलत। हमेशा एक परिमेय संख्या, ये भी गलत। और हमेशा एक अपरिमेय संख्या, या तो एक प्राकृतिक संख्या होगी या तो एक अपरिमेय संख्या, मतलब ऑप्शन नंबर डी सही। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी सही। जैसे n बराबर हम ले लेते हैं रूट 6। जैसे हम n बराबर ले लेते हैं 6, तो 6 जो है एक प्राकृतिक संख्या है, और अगर इसको हम रूट में लिख लें तो ये एक अपरिमेय संख्या हो जाती है, ये एक अपरिमेय संख्या हो जाती है। ठीक, दूसरा अगर हम n बराबर लेते हैं 9, तो ये एक प्राकृतिक संख्या तो है ना। अगर हम इसको रूट ले लें तो रूट में लिख लें ऐसे 9, तो इसका ये बाहर निकल कर आएगा, कितना आएगा, 3 आएगा। तो ये संख्या हो जाएगी कैसी, प्राकृतिक परिमेय। तो या तो एक प्राकृतिक संख्या होगी या तो एक अपरिमेय संख्या होगी। कैसी, या तो एक प्राकृतिक संख्या होगी या तो एक अपरिमेय संख्या होगी। अब एक क्वेश्चन और नोट करना। x का मान जिसके लिए x, x + 1, x + 3 संख्या है। x, क्वेश्चन नोट करना, x का मान, x का मान, x का मान, x का मान, x का मान जिसके लिए x, x + 1, x + 1 और x + 3। ठीक, x + 3 सभी अभाज्य संख्याएं हैं, सभी अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक, ये क्वेश्चन है, ये आपके ऑप्शन ए क्या है, ऑप्शन ए है 0, बी 2, सी, ऑप्शन सी है 5, नहीं, ऑप्शन सी है 1 और ऑप्शन डी है 101। ऑप्शन डी है 101। x का मान जिसके लिए x, x + 1 और x + 3 सभी अभाज्य संख्या हैं। ठीक, ये x का ऐसा मान ढूंढना है जिससे x, x + 1 और x + 3 जो है वो हमारी अभाज्य संख्या निकले। ठीक, तो 0 हमारा प्राइम नंबर होता नहीं है। ठीक, पहले हमने ए देखा, फिर हम ऑप्शन सी देखते हैं। अगर x की जगह हम 1 रखते हैं तो 1 क्या प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, तो दूसरा ऑप्शन ऐसे ही हट जाता है। ए और सी 2 कैंसिल हो गए, बचा हमारा 2 और 101। ठीक, तो 2 क्या एक प्राइम नंबर है, हाँ 2 एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, बात कर रहा है x, x + 1 और x + 3। ठीक, तो x की जगह 2 रखा, हाँ 2 एक हमारी कैसी है, अभाज्य संख्या है। फिर है x + 1, तो 2 x बराबर हमने 2 माना ना, तो 2 + 1 ये क्या हो जाएगा, 3 एक अभाज्य संख्या है, हाँ। फिर x + 3, तो 2 + 3 कितना हो जाता है, 5 कैसी है, हमारी एक अभाज्य संख्या है। ये x हो गया, ये x + 1, ये x + 3। ठीक, ये मान रखे हैं हमने। देखो x की जगह 2, 1 पहले से था,
3 आया, x की जगह 2, 3 पहले से था 3, तो 3 2 5, तीनों हमारी कैसी संख्या निकल के आ रही हैं? अभाज्य संख्या। मतलब ऑप्शन बी इज द राइट। ठीक, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, अब एक क्वेश्चन नोट करना। यदि n स्क्वायर माइनस 33, यदि n स्क्वायर माइनस 33 n स्क्वायर माइनस 31 कामा n स्क्वायर माइनस 29, क्या बोल रहा है? 29 अभाज्य संख्या है। कैसी? अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है। कैसी है? अभाज्य संख्या है। तो n के संभावित मानों की, तो n के संभावित, तो n के संभावित मानों की संख्या क्या है? संख्या क्या है? n के संभावित मानों की संख्या क्या है? और एक शर्त दी है, n एक इंटीजर हो, n एक क्या हो? पूर्णांक। ठीक, n एक पूर्णांक हो। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। यदि n स्क्वायर माइनस 33, n स्क्वायर माइनस 31, n स्क्वायर माइनस 29 एक अभाज्य संख्या है तो n के संभावित मान क्या होंगे? कोई बता सकता है कितने मान होंगे? ऑप्शन दे देते हैं। पहला ऑप्शन है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक, और एक ऑप्शन है इनमें से, या लिख लो उपरोक्त सभी। ये हमने ऑप्शन दिए हैं आपको। ठीक, तो बताइए, कह रहा है यदि n स्क्वायर माइनस 33 एक अभाज्य संख्या है तो n स्क्वायर माइनस 31 तो n के संभावित मान बताने हैं। तो कोई बता सकता है n के कितने संभावित मान होंगे? चलो अच्छा, देखते हैं कितने होंगे। हमने तुमको एक ये देखना है, यहाँ से 29 और कितना है 29, 2 कितना होता है 31, 31 2 कितना होता है
33। मतलब तुमको कुछ याद आया जो हमने बताया था तुमको अभाज्य संख्या प्राइम नंबर के बारे में, 2-2 का गैप, लगातार जो हमारे प्राइम नंबर थे कौन कौन से, 3, 5 और 7। कौन कौन से प्राइम नंबर कौन कौन से बताए थे, 3, 5 और 7। इनके बीच का भी गैप कितना कितना है, 2, 2, कितना कितना है, 2, 2, 2 है, 3, 5, 7 है, 3, 5, 7। तो हम समीकरण में तो n स्क्वायर ऐसे n स्क्वायर माइनस कितना दिया हुआ है, 31, कितना दिया हुआ, 33, n स्क्वायर माइनस 33 बराबर 3। ठीक, तो कितना हो जाएगा, n स्क्वायर बराबर, इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा 33, 3 कितना हो जाएगा, 36, 36 n से ये हो जाएगा √36 बराबर प्लस माइनस कितना आएगा, 6, कितना आएगा, प्लस माइनस 6 आएगा, प्लस माइनस 6 मतलब प्लस माइनस प्लस 6 और -6। ठीक, फिर देखते हैं दूसरा समीकरण उठाते हैं, n स्क्वायर माइनस 31, n स्क्वायर माइनस 31 बराबर 5। ठीक, तो n बराबर इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा 36। ठीक, स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर हटाएंगे रूट हो जाएगा, रूट से बाहर निकलेगा तो प्लस माइनस कितना, 6, मतलब प्लस 6 माइनस 6। ठीक, तीसरा समीकरण देखते हैं, तीसरा क्या है, n स्क्वायर माइनस 29, n स्क्वायर माइनस 29 बराबर 7, कितना, 7, 29 इधर जाएगा 29, 7 कितना होता है, 29, 7 कितना होता है, 36, 36 ये स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे रूट चढ़ जाएगा बराबर प्लस माइनस कितना आंसर आएगा, 6, मतलब यहाँ पर भी +6 कामा -6 कितने मान आ रहे हैं, यहाँ भी 2 मान आ रहे हैं, यहाँ भी 2 मान आ रहे हैं, यहाँ पर भी कितने, 2 मान आ रहे हैं, इसलिए इसका राइट ऑप्शन बी। ठीक, n के संभावित मान कितने होंगे, 2, कितने मान, 2 होंगे। समझ में आया, क्लियर। ठीक, एक क्वेश्चन दूसरा नोट कीजिए, 3 अभाज्य संख्याओं का योगफल, 3 अभाज्य संख्याओं का योगफल कितना है, 100। प्रश्न है, 3 अभाज्य संख्याओं का, 3 अभाज्य संख्याओं का योगफल कितना है, 100। कितना है, 3 अभाज्य संख्याओं का योगफल 100 है यदि इनमें से
किसी दूसरी संख्या से यदि यदि इनमें से एक किसी दूसरी संख्या से दूसरी संख्या से 36 अधिक है। कितना? 36 अधिक है। 36 अधिक है। कितना? 36 अधिक है। तब इन संख्याओं में से एक संख्या है। तब इन संख्याओं में से एक संख्या है। ऑप्शन देखना। ऑप्शन है 17, बी है 29, कितना? 29, सी है 43 और डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक, फिर से क्वेश्चन सुनना। 3 अभाज्य संख्याओं का योगफल 100 है। यदि इनमें से 3 अभाज्य संख्याओं का योगफल 100 है, यदि इनमें से एक किसी दूसरी संख्या से कितना? 36 अधिक है, तब इन संख्याओं में से एक संख्या है 17, 29, 43। ये तुम्हारे ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से कौन सी वो संख्या होगी, एक संख्या जो ये पूछ रहा है? तो ध्यान देना। पहले एक बात ध्यान देना, ऑल प्राइम यहाँ पर देखना, जो तुम्हारे ऑल प्राइम मतलब जो तुम्हारे सभी अभाज्य संख्या हैं, ऑल प्राइम, ठीक, जो तुम्हारी अभाज्य संख्या है वो कैसी होती हैं? ऑल प्राइम नंबर ऑड मतलब विषम से होते हैं। जो तुम्हारी 25 1 से 100 के बीच में 25 अभाज्य संख्याएं हैं वो प्राइम नंबर तो हैं ही और विषम संख्या भी है, ठीक। लेकिन जो हमारा 2 है, दो एक प्राइम नंबर तो है लेकिन ये एक विषम संख्या नहीं है। 2 को छोड़कर जितने भी हमारे जो है अभाज्य संख्या होती हैं वो सारी विषम संख्याएं होती हैं। केवल 2 जो है, 2 हमारी जो है अभाज्य संख्या तो है लेकिन ये कैसी संख्या है? सम संख्या है। कैसी? सम संख्या है। कैसी संख्या है? सम संख्या है। और एक जो है तरीका है इस सवाल को लगाने का, वो ध्यान देना, बता रहे हैं यहीं पे। ये बात ध्यान रखना जो हमने अभी बताई, ठीक। जगह कम है थोड़ी, तो जब हम ऑड मतलब विषम प्लस विषम करते हैं, क्या करते हैं? विषम प्लस विषम। जब हम किसी संख्या में मतलब कोई विषम संख्या है, ठीक, जब हम किसी विषम संख्या में विषम संख्या जोड़ते हैं, जैसे मान लिया हमने लिया 7, कितना? 7 कैसी संख्या है? एक विषम संख्या। कैसी संख्या है? एक विषम संख्या है। और 5 ये कैसी संख्या है? 5 भी एक कैसी? विषम संख्या। कैसी है? विषम संख्या है। और इनको हम जब ऐड करेंगे, ठीक, तो यहाँ पर आएगा सम संख्या। कैसी? सम संख्या। और इसको ऐड करेंगे तो 7 5 12 ये कैसी संख्या है हमारी? दोस्तों एक ऐसी संख्या है हमारी सम संख्या। मतलब ये रूल फॉलो हो रहा है यहाँ पर, ठीक। एक और देखना, एक होता है ऑड प्लस इवन, मतलब ऑड और इवन। और एक फार्मूला ध्यान रखना, सम संख्या। जैसे सम संख्या है, सम संख्या कोई है, ठीक, सम संख्या प्लस सम संख्या प्लस सम संख्या जोड़ने पर कितना आएगा?
क्या आएगा, सम संख्या ही आएगी। ठीक, सम संख्या कैसे, देखो ये हमारी 4 कैसी संख्या है, कैसी संख्या है, 4 एक सम संख्या है। कैसी संख्या है, यहाँ पर देखिए 4 कैसी संख्या है, 4 एक सम संख्या है, सम संख्या है ना दोस्तों। 4 एक कैसी है, सम संख्या है, और 8 कैसी है, 8 एक सम संख्या है, सम संख्या है ना दोस्तों। इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये कैसी संख्या है, ये कैसी संख्या है, ये भी एक सम संख्या है। आप सोच रहे हो कि सर जी 12 ही कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर देख लेना, यहाँ पर हम कर देते हैं, यहाँ पर जैसे 2, ठीक, तो 4 और 2 6, ये भी कैसी संख्या दोस्तों, 6 संख्या, 6 मतलब सम संख्या है। ठीक, तो इसी बेस पर ये सवाल लगेगा, ध्यान देना। क्या दिया हुआ है, 3 अभाज्य संख्याओं का योगफल 100 है। कितना, 3 अभाज्य संख्याओं का योगफल 100 है। तो और कह रहा है दूसरी इनमें से एक संख्या किसी दूसरी संख्या से 36 अधिक है। ठीक, 36 अधिक है, तो हम पहली संख्या मान लेते हैं x। ठीक, और क्योंकि यहाँ पर इवन नंबर आ रहा है, ठीक, मतलब सम संख्या आ रही है, तो यहाँ पर 2 अपने मन से ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पर इवन संख्या आ रही है। ठीक, तो ये हमारा 2 हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि अभी देखना पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पर देखो सम संख्या है, तो आपको अंदाज़ा लग रहा होगा 100 निकल के आ रहा है, मतलब जब ऑड या इवन जुड़ेंगे तो यहाँ पर सम संख्या हो जाएगी। तो ये 2 हमको सबसे छोटी अभाज्य संख्या पता है, तो हमने रख ली। उसके बाद दूसरी और तीसरी में कन्फ्यूजन होगा, कौन सी 36 बड़ी है, कौन सी कम है, ये ठीक। तो पहली मान ली हमने, पहली कौन सी हो गई, x, दूसरी x, और कह रहा है इनमें से एक संख्या किसी दूसरी संख्या से 36 अधिक है। तो ये संख्या हो गई x प्लस कितनी, 36, 36 अधिक है, 36 अधिक हो जाएगी। ठीक, और हमारा होता है ऑड प्लस ऑड, ऑड प्लस ऑड क्या होता है, ध्यान रखना, इवन। और ऑड मतलब विषम प्लस विषम, विषम प्लस विषम, ये हो जाता है क्या, इवन। और प्लस विषम प्लस विषम, विषम प्लस विषम हो जाता है सम, ये लिखा ना, विषम प्लस हो जाता है सम। और ये ऑड, ये कैसी है, ऑड है ना, ये विषम प्लस विषम हो गई सम, फिर ये विषम विषम हो गई सम, और ऑड और जो इवन बनता है ऑड प्लस इवन, वो भी हो जाता है क्या, सम। मतलब विषम और सम, विषम और सम, ठीक, ऑड ये आ जाएगा यहाँ पर इवन, क्या आ जाएगा, और इवन। और इवन मतलब सम संख्या, और सम संख्या को जोड़ने पर क्या आता है, सम संख्या ही आती है। जैसे 2 प्लस 2, 2 भी सम है, और 4 भी सम है, 4 2 6 हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पर ये हो गया x प्लस 36 प्लस 2 बराबर 100। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो x प्लस 36 प्लस 2 इंटू 100, ये हो जाता है 2x, कितना हो जाता है 2x, ये हो जाता है 36 2 38, कितना 38 बराबर 100। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 100 माइनस 38, 100 माइनस कितना 38, तो x 2x बराबर कितना हो जाएगा 38, मतलब 2x बराबर 62, 2x बराबर
कितना हो जाएगा 62, कितना हो जाएगा 62। तो x बराबर कितना होगा, x बराबर कितना होगा 31, x बराबर कितना होगा 31, x बराबर कितना होगा, x बराबर 31, कितना होगा 31। तो देखते हैं x बराबर हो गया यहाँ पर 31, x प्लस 36 मतलब x प्लस 36 मतलब 31 और 36 कितना होता है 31 प्लस 36 कितना हो रहा होगा 31 प्लस 36 कितना होता है 67, 67, 67, 31 और प्लस 2 बराबर देखना क्या 100 आ रहा है। देखो 31 67 31 और 67 कितना हो जाता है 31 और 67 यहाँ पर 68, 68 3 98, 30 98 ये हो जाते हैं 98, इसका जोड़ हो जाता है 98, 98 और प्लस 2 बराबर ये भी मिलके कितना आ रहा है 100। मतलब ये चीज़ हमारी जो हमने किया है ये बिल्कुल राइट है, क्या बिल्कुल राइट है, सही, ठीक। धन्यवाद दोस्तों, आज इतना ही।